अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इजी और सिंपल मेथड बताऊंगी टमाटो प्यूरी बनाने का। बहुत ही रिलीफ होता है अगर आप टमाटो प्यूरी बना के फ्रीज़ कर दें या फ्रिज में रख दें तो किचन का काम करने में बड़ी आसानी सी हो जाती है। और कुछ लोग समझते हैं शायद टमाटो प्यूरी हम सिर्फ मार्केट से ही परचेज़ कर सकते हैं, घर में नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ईजी और क्विक सा मेथड है और सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। 1 किलो टमाटो प्यूरी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। 1 किलो टमाटर की 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं और साथ ही साथ 1 मैंने लेमन ले लिया है मीडियम साइज़ का। सारे टमाटर मैं अच्छी तरह से काट के 4-4 पीसेस में उनको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटरों को पील कर लें, मैं यहाँ पे पील नहीं कर रही हूँ। जिस वक्त टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हों या आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो तो आप टमाटो प्यूरी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सालन में। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप जग जो होता है उसमें भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने टमाटरों को पील नहीं किया था इसलिए अब मैं इस जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी ताकि जो भी खाले हैं वो स्ट्रेनर में ही रह जाएँ। अच्छी तरह से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। किसी चम्मच की मदद से इसको आप मिक्स करते रहें ताकि अच्छी तरह से ये स्ट्रेन हो जाए। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है टमाटो प्यूरी बनाने के लिए। अब हम अपना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा कुकिंग प्रोसेस है। आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। पहले तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, आखिर में जो है थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई कर देंगे, खुश्क कर देंगे बिल्कुल। ये मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसमें लेमन जूस, जो लेमन है उसका रस निकाल के डाल रही हूँ। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेमन एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें काम करता है और आपकी जो प्यूरी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना फ्रिज पे ना फ्रीज़र में। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको स्टर कर लें, हिला लें। उससे ये होगा कि ये स्टिक नहीं होगी। और कोशिश करें कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो ये किसी भी बर्तन में बन जाएगी, लेकिन नॉन स्टिक इसलिए बेहतर होता है क्योंकि उसमें चिपकने का रेशो जो होता है वो कम होता है। अच्छी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे। ये देखें तकरीबन 25 मिनट बाद ऑलमोस्ट ये जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी यहाँ पे मैं आंच तेज़ करके इसको पकाऊंगी और जल्दी जल्दी चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये कहीं से भी जले ना, कहीं से स्टिक ना हो। ये हमारी टमाटो प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। फ्रिज में तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और फ्रीज़र में आप इसको, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आइस क्यूब्स ट्रेस जो होते हैं उसमें आप इसको स्टोर कर लें और जब कुकिंग टाइम हो तो 1 या 2 क्यूब्स जितनी आपकी क्वांटिटी हो आप निकाल के उसको सालन में ऐड कर लें। 6 महीने तक फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 1 टेबलस्पून प्यूरी जो है 1 टमाटर के बराबर का टेस्ट और टेक्सचर देता है। तो अगर आपको 1 टमाटर ऐड करना है तो आप 1 टेबलस्पून, 2 तो 2 टेबलस्पून। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नीचे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज की भी लिंक मिल जाएगी, आप उनको भी फॉलो कर लें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।